अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आप देख रहे हैं मैं मौजूद हूँ राजा अमर अब्बास साहब के साथ। बड़े इन्होंने गहराई के साथ इमरान खान के इस दौरे को विज़िट किया और उससे पहले कुछ ट्वीट्स भी की राजा अमर अब्बास साहब ने। इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही थी। मुस्लिम उम्मत की अगर बात करें एक लीडर की हैसियत से, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की बात की, इस्लाम की बात की, पूरी दुनिया को जो करंट मसाइल हैं उन पर ज़बरदस्त तजिया कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजा अमर अब्बास सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? आपने देखा, मैं तो कुछ सवाल ही नहीं करता। ओवर टू यू। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ज़हन में रखना चाहिए कि खान साहब ने बारहा इस पूरे दौरे में एक बात की कि मैं यूनाइटेड नेशंस के जनरल असम्बली में सिर्फ़ इसलिए आ रहा हूँ, सिर्फ़ एक वजह है और वो वजह है कश्मीर। वो वजह है मोदी की, आरएसएस की, कि ये दुनिया में जो हिटलर्स का पैगाम लेके आ रहे हैं ये कर क्या रहे हैं, और इसके जो इस अमल है इसके नतीजे में ख़ित्ते में और दुनिया में क्या ख़तरात लाहक हैं, और दुनिया के जो इंटरनेशनल ममालिक हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी ताकतें हैं, जिससे उन्हें कहा कि वो दिल बर्दाश्ता भी हैं कि इनको क्या इस सिचुएशन में करना चाहिए। उन्हें वो एजुकेट करने गए कि अवाम को, दुनिया को ये जो एक गलत तासुर गया हुआ है ये पता चले कि जो ये मोदी कहता है कि जनाब ये कोई इस्लामिक टेररिज्म है या ये मुसलमान टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान से टेररिज्म आ रहा है, तो इस तमाम चैप्टर को वो एक्सप्लेन करने के लिए तो बज़ाहिर जो मुझे लगा कि ये उनका दौरा एक ऐसा दौरा था और उनका ख़िताब एक ऐसा ख़िताब था कि जिसमें उन्होंने आलमी ताकतों को एक आईना दिखाया है, एक आईना दिखाया है और बहुत सी बातों के बारे में उन्होंने बताया है कि आपके यहाँ से जो मिसकंसेप्शंस हैं या कुछ जो आपके चाहे वो वेस्टर्न लीडर्स हैं उनकी एक सोची समझी एक पॉलिसी है कि जिसके तहत वो दुनिया को एक इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में एक गलत तासुर दे रहे हैं। क्योंकि इसके तमाम दौरे के दो चैप्टर्स मैं देखता हूँ। एक चैप्टर तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात, जिसमें कश्मीर है, जिसमें मोदी की हट दर्मी है, उसका पागलपन है, उसका जुनून है, उसकी वो एक उसको जो गलत फहमी है वो है, और उसके साथ साथ उन्होंने इस इंटरनेशनल फोरम को एक मुनासिब फोरम समझते हुए ये कहा कि ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं वेस्ट को, ये उन्होंने जो ख़िताब किया है इसमें उन्होंने बारहा वेस्ट को कहा है कि वेस्ट से ख़िताब मुखातिब हुए हैं और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जब मैं भी मग़रिब में रहा, और बहुत अरसा खान साहब आपके इल्म में है कि मग़रिब में रहे, वहीं से उन्होंने जब टीनेजर थे वहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों को एक गलत बातें बताई जा रही हैं, तो वो तमाम बातें उन्होंने आज एक इस अंदाज में अब बताई यूनाइटेड नेशन के फोरम से कि जिसको हम कह सकते हैं कि कोई उसमें लगी पड़ी या कोई ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आई कि जनाब उन्हें परेशानी हो कि जनाब इस बात को मैंने ऐसे तोड़ मड़ोड़ के बनाना है कि कहीं कोई वेस्ट नाखुश ना हो जाए या कोई आलमी ताकत मुझसे नाराज़ ना हो जाए। बल्कि उन्होंने एक जो उनके दिल की बात थी, ये बहुत से मुसलमानों की जो पढ़े लिखे हैं, जो इस्लाम को इस अंदाज में समझते हैं कि इस्लाम है क्या, तो वो बताना चाह रहे थे कि जनाब दुनिया को पता होना चाहिए कि इस्लाम क्या है, और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें तबलीग है जी तबलीग, और जो उन्होंने हमें बताया है कि दुनिया और रियासत किस अंदाज में चलानी है, जिसमें उन्होंने रियासत मदीना का और एक वेलफेयर स्टेट की बात की। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आलमी दुनिया में बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि एक मुसलमान जो सरबराह है वो इस अंदाज में उभर के आया है कि हमें बड़े, शायद इस सदी में हमें अब लग रहा है कि एक वाकई ही एक मुसलमान लीडर है कि जो वेस्ट की आंखों में आंखें डाल के और अपने मज़हब को ये बता रहा है कि ये मज़हब प्यार, मोहब्बत, पीस, अमन और एक वेलफेयर का मज़हब है, जिसमें इंसानियत का मज़हब है, जिसमें इंसानियत को बहुत ज़्यादा एक प्रायोरिटी दी जाती हैं। तो ये वो चीज़ें उन्होंने आज बयान की हैं कि जिस पे हम ये समझते हैं कि इस पूरे, अगर आप यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली के
सेशन को देखें तो जो मेन कैरेक्टर आपको नज़र आएगा या जो मेन लीडर आपको नज़र आएगा कि जिसके इर्द गिर्द पूरी आलमी ताकत, पूरी दुनिया के आपके मीडिया के कैमरों का फोकस था, या पूरी दुनिया की मीडिया जिसको देखना चाहती थी, पूरी दुनिया के सरबराहान वहाँ पे मौजूद थे। अगर वो मिलना किसी से चाहते थे या हैंड शेक करना चाहते थे या सेल्फी बनाना चाहते थे तो वो इमरान खान से। मुझे डोनाल्ड ट्रंप की वो बात याद है कि जब उसने अपने बयान में अभी कहा कि ये चूँकि चंद रोज़ का सेशन है और बहुत से आलमी जो उनसे ममालिक हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से मिलना चाहते थे, मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन तंगी वक्त की वजह से मैं उनसे नहीं मिल सकता था। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप से मिला जाए और डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इमरान खान से टाइम लिया जाए। और उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि मैं इस शख्स से मिलूं और इससे मिल के डिस्कस करूं ये आलमी जो उनसे इश्यूज़ हैं। राजा अमर अब्बास साहब, ये फरमाइएगा कितना इम्पोर्टेंट है ये पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, जो इस्लाम का एक गलत कॉन्सेप्ट दिया जाता है वेस्ट को, उसकी उस तरह से तबलीग नहीं की जाती कि हमारा जेन्युइन मैसेज क्या है, इस्लाम कितना पीसफुल रिलीजन है, उसकी बात की। फिर उन्होंने ख़ास तौर पर वेस्ट में बैठ के उन्होंने अगर ये कहा कि आप जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं उनका पैसा आप लोगों ने यहाँ रखा हुआ है, ये हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। फिर उन्होंने उस टेरर फाइनेंसिंग की बात की, मंशियात की बात की, इस्लाम के साथ जो दहशतगर्दी का लक़ब जोड़ा जाता है, इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पे आपका तजिया ज़रूर मैं चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा कि इस्लाम से पहले तामिल टाइगर ने सबसे ज़्यादा 9/11 से पहले तामिल टाइगर सबसे ज़्यादा खुदकुशी हमले करते थे। अगर हम इस तकरीर को देखें या इस पूरे विजिट को देखें तो इसमें आज तो उन्होंने तकरीबन इसके 4 चैप्टर्स थे जिन पे उन्होंने डिस्कस की। सबसे पहले उन्होंने क्लाइमेट चेंजेस, उन्होंने माहौल के बारे में ये कहा कि पाकिस्तान शायद दुनिया के 8वें या 9वें नंबर पे आता है जो कि अफेक्ट हो रहा है। और इस अफेक्ट की वजह उन्होंने बताई कि अगर जो ये बड़े ममालिक हैं जिनकी इकॉनमी बड़ी मजबूत है, अगर ये सोच के फ़िलहाल बैठे हुए हैं कि जनाब अल्टीमेटली इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक गलत तासुर है। ये आज यहाँ पे है और ये ग्लोबल वार्मिंग एक इंटरनेशनल इशू है जिस पे उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा जो ड्यूटी बनती है या जो एक सोशल जिसको हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन बड़े ममालिक का, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ का, इन बड़ी बड़ी मईशतें रखने वाली ममालिक का है कि वो अपना सरमाया और अपनी रिसोर्सेज इस पे भी इस्तेमाल करें और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और इसके लिए जो भी इक़दामात उठाने हैं वो इनका फ़र्ज़ है ये उठाएं। इसके बाद जो नंबर 2 उन्होंने कहा कि जनाब ये दुनिया में अगर आप करप्शन की देखा जाए तो ये करप्शन की वजूहात क्या हैं। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं लाइक पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, दूसरे जो थर्ड वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उसका डायलेमा उन्होंने बताया कि ये है कि वहाँ पे जो लूटिंग और प्लंडरिंग होती है वहाँ के ममालिक में वहाँ के लीडर्स ये करते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं कि वो पैसा ले जाके, चाहे वो यूके हो, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे वो ऑफशोर कंपनीज़ हो, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हो, कोलंबिया हो, पैनामा जैसे आपको पता है ये साउथ अमेरिका के ये आ गया, ये तमाम वो सेफ़ हेवन्स हैं कि जहाँ पे ये पैसा जो कि इल्लीगल पैसा है कि जो कि या तो करप्शन से कमाया जाता है या वो मंशियात से कमाया जाता है, इसको बड़े आराम से वहाँ पे जाके पार कर दिया जाता है। वहाँ की इकॉनमी लंदन में वो कहते रहे, हम आज तक सुनते आए कि बेशक आप कंटेनर्स और शिप भर के वहाँ से लूटा हुआ माल ले आए और यहाँ आके इन्वेस्ट करें। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा कसूर है वो तो अपने ताईं है, लेकिन ये जो आपका कसूर है कि आपका रोल ये है कि आपको चाहिए कि इस पैसे को इतनी आसानी से अपने ममालिक में इन्वेस्ट ना होने दें। आपके इल्म में होता है कि ये लोग वहाँ से लूटते हैं और ये पैसा गरीब आवाम का होता है। नॉर्मली ये वही पैसा होता है कि जो वर्ल्ड बैंक या IMF के ज़रिए वहाँ से दे दिया जाता है, फिर चोरी होके, लूट मार होके वापस उनके ममालिक में चला जाता है। और फिर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि जब हम पकड़ते हैं इन लोगों को, जब हम इन लोगों को हमारी अदालतें सज़ाएं देती हैं और हम आपके ममालिक में आते हैं और आपसे कहते हैं कि ये पैसा हमें वापस लुटाइए, ये इन गरीब आवाम का है, हम इस पे लगाएंगे, डेवलपमेंट के लिए आया था, ये इनकी तालीम के लिए, इनको पीने का साफ़ पानी के लिए, इनकी हेल्थ के लिए, इसलिए ये पैसा था जो कि ये करप्ट हुक्मरान जो कि डिकेड से यहाँ पे बरजुमान हैं वो उठा के ले गए थे, लूट के ले गए थे।
तो फिर हमें जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं कि आपका जो लीगल सिस्टम की आड़ में ये लोग वहाँ पे पनाह ले लेते हैं और सालों साल हम कोशिशें करते हैं लेकिन ये पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि आपके ममालिक में ऐसे लॉज हैं या आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज को डेवलप नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फिर हो क्या रहा है कि टेरर फाइनेंसिंग में भी यही पैसा जा रहा है, दुनिया में जिहादी तंजीमों को भी लोग ये देते हैं, मंशियात ड्रग्स की तरफ जाता है। तो उन्होंने निशानदही न सिर्फ कराई बल्कि उनको उनकी तकरीर में एक चीज़ थी, उन्होंने कहा कि ये निशानदही के अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी आंखें खोली, उनको कहा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हद तक जो आपने काम करना है वो करें और उसके बाद बात करें कि जनाब हमने ये करना था किया और आपके हाथ से ये इश्यूज़ आते हैं। तो एक तरीके से जैसे मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने इन तमाम वर्ल्ड की जो ताकतें हैं और जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज़ कहती हैं, जो अपने आप को आप यूरोप में देख लें या अमेरिका को देख लें, उन्हें दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि एक आईना दिखाया कि इस आईने में आप देखिए कि जो आपका रोल है